अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जी डीजी खान सीमेंट। आज हम डीजी खान सीमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक में कितना जो है ना ये ऊपर जा सकता है, कहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए, ये आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो हमारा बाइंग लेवल क्या होगा और हमारा जो है सेलिंग टारगेट है वो हमारा क्या होना चाहिए। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपका कारोबारी दिन जो है वो बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। वीडियो को सर्च करने में आसानी रहेगी और आपको वीडियो जो है बर वक्त मिल सकेगी। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसके फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं कि जो डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, ये जो स्टॉक है जिसने क्लोजिंग दी है जी फ्राइडे को 98 रुपीज़ के ऊपर, 98.98 98 रुपीज़ एंड 98 पैसे के ऊपर इसने क्लोज़ हुआ है। ये 4 पे 86 पैसे के इजाफे के साथ, जो तकरीबन फ़ीसद में बात करें तो 5.16% इजाफा बनता है। वॉल्यूम की कमी देखने में आई है। वॉल्यूम जी 75 लाख का तकरीबन वॉल्यूम लगा है। लास्ट जो है रोल ओवर वीक चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट के ऊपर, वॉल्यूम की कमी देखने में आ रही है। अभी मज़ीद 2 दिन इसके ऊपर प्रेशर रह सकता है। ये जो मार्केट में कुछ करेक्शन आई थी, प्राइस को नीचे आई हैं। आपने देखा है कि डीजी खान सीमेंट कुछ दिन पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ईयर का जो हाई इसने लगाया है वो 112 रुपये और 39 पैसे का लगाया है। तो वहाँ से जब ये थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आई है, मार्केट ने करेक्शन ली है, उसके बाद इसकी प्राइस में कमी आई और कमी हुई और हमने आपको यहाँ पे ऊपर 110 के अराउंड में हमें प्रॉफिट टेकिंग की थी। फिर हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को इसको दोबारा बाय करने से रोक दिया था और हमने उनको गाइड किया था कि जब तक ये 89 से 92 रुपीज़ के दरमियान में इसकी प्राइस ना आ जाए आपने बाय नहीं किया करना। हमने उनको बाइंग से रोका हुआ था। कल ये इसकी जैसे ही प्राइस नीचे आई थी 92 के पास, तो हमने कहा था कि आप 89 से लेके 92 में हम इसको बाय करेंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाय कर लिए, अब होल्ड है। तो आज देख सकते हैं कि हमने 92 के पास बाय किया है और 98 के ऊपर अभी तक इसकी जो प्राइस है वो पहुंच चुकी है। अभी हम इसको होल्ड किए हुए हैं, लेकिन अगर जो दोस्त अगर अभी रह गए हैं जिन्होंने अभी तक इसको बाय नहीं कर सके या इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और मिस हो गए हैं, तो अभी हम देखेंगे कि उनको किस लेवल के ऊपर वो बाय कर सकते हैं और उनका नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिन में टारगेट क्या हो सकता है। अभी 2 दिन इसके ऊपर ज़रा प्रेशर देखने में आएगा, आपको मौका मिल सकता है इसको नीचे बाय करने का। ये बहुत ही स्टॉक आपको बेहतरीन लेवल पे मिल रहा है, आपको इसको बाय कर लेना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। आप जो अपने एनालिसिस, अपनी सर्च और अपने सोच विचार के मुताबिक काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको मेरे ख्यालात अच्छे लगे आप तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसकी तमाम जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, खुद के ऊपर। आप मेरी इस कॉल को एज ए बाइंग या सेलिंग ट्रेड कॉल के तौर पे आप नहीं ले सकते। ये सिर्फ ओनली जो है ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, जिसका मकसद मेरा मकसद जो है वो ये है कि अपने ख्यालात आप दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। डीजी खान सीमेंट जो है इसका स्टॉक की जो वैल्यू है, अब इनको अगर दूसरे स्टॉक से कंपेयर करें तो इसकी काफ़ी अभी नीचे है। इसमें बहुत ज़्यादा अभी गुंजाइश है ऊपर आने की। ये आप तकरीबन देख सकते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा अभी तक पूरे साल का इजाफा नहीं हुआ जितना कि बाकी स्टॉक में हो चुका है। तो इसलिए ये आपको बड़ा ही मुनासिब लेवल पे मिल रहा है। आपको इसको बाय करके होल्ड कर लेना चाहिए। कम से कम आपको 15 से 20 दिन इसको होल्ड करना चाहिए। तो इस दौरान अगर आपको जो है 20 रुपये भी मिल जाते हैं तो ये तकरीबन आपका 20% होगा प्रॉफिट, जो कैपिटल गेन की सूरत में होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब अगर सवाल यह है कि आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए। हमने तो अपनी आपको बाइंग बता दी है कि हमने 2 दिन पहले कॉल दी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को बाय करने का 89 से 92 में, और 92 के ऊपर जब ये आया तो हमने इसको बाय करके इसको होल्ड कर लिया है। अब हम अगर ये दोबारा डिप लेता है, दोबारा नीचे आता है, तो हम मज़ीद इसको बाय करेंगे। अभी
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है। अगर इसको कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट 2024 को फर्स्ट क्वार्टर 2025 के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹1.51 का EPS था, प्रॉफिट था फर्स्ट क्वार्टर का 2024 में। वही फर्स्ट क्वार्टर 2025 में आप देख सकते हैं कि इसमें इजाफा होकर ₹1.84 तक पहुँच चुका है। तो इस यानी कि इसकी जो प्रॉफिट में उसमें भी इजाफा हो रहा है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि पहले भी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी हुई है। तो ये जो स्टॉक होते हैं, सीमेंट का स्टॉक जो होता है, अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती है तो इसका बहुत अच्छा इसमें असर होता है, ये देखा जाता है। इसकी प्राइस में इजाफा होता है। तो मज़ीद अभी जितना इजाफा इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी तक उतना नहीं हुआ, लेकिन होना ज़रूर है। तो अब आप भी इस जो होने वाला इजाफा है इससे बर वक्त तक आप इसको मुनासिब लेवल के ऊपर बाय कर लेते हैं तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि ग्रॉस जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी अब नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया है। EPS ग्रोथ रेट है वो भी नेगेटिव में था, जितना पहले नेगेटिव था उससे उस तरह ही ये बड़ा तेज़ी के साथ शिफ्ट हुआ है प्रॉफिट की तरफ, और बहुत अच्छा जो इसमें ग्रोथ देखने में को नज़र आ रहा है। और यही वक्त होता है जब कोई स्टॉक एक अच्छे लेवल के ऊपर मिल रहा होता है तो उसमें एनालिसिस उसको एनालाइज करके अगर वो आपको लगे कि वो एक अच्छे लेवल पे और सस्ता मिल रहा था, उसको ज़रूर बाय करके होल्ड कर लेना चाहिए। और यही इस तरह के स्टॉक जो होते हैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं, ना कि उन स्टॉक को जो तेज़ी से बढ़ रहे हों उनके ऊपर अगर आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि वो आप उसमें स्टॉक खो जाएँ। स्टॉक होने का भी खदशा रहता है कि उसकी प्राइस रुक जाए या नीचे आ जाए। तो जो स्टॉक नीचे हैं उन्हीं की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखने और टेक्निकल साइड पे चलते हैं। तो ये इसका टेक्निकल चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। डीजी खान सीमेंट का DGKC का टेक्निकल चार्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसकी अगर अभी सबसे पहले तो बाय करते हैं, जो मिस हो गए लोग जो अभी बाय नहीं कर सके उनको बाय करने का मौका मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि मैकडी भी अभी डाउन वर्ल्ड है। अभी थोड़ा कल जो लास्ट फ्राइडे को इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है, लेकिन लग रहा है कि अभी आपको एक मौका मिल सकता है, ये नीचे आएगा। अब अगर 92 पे भी नहीं भी आता तो आप 92 से 94 के दरमियान में इसको बाय करके इसको होल्ड कर सकते हैं। RSI भी अभी थोड़ा सा मिड में है, तो मौका मिल सकता है आपको नीचे बाय करने का। और ये आपको जो इस चार्ट में आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है जो कि 89 से 92 था, ये वो टारगेट था जहाँ पे मैंने कॉल दी थी अपने ग्रुप वालों को कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जैसे इस रेंज में आए तो हम बाय करेंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस रेंज में बाय किया। 92 से नीचे जब ये स्टॉक थोड़ा आया था तो हमने बाय किया था कुछ दिन पहले। तो अभी तक अब हमने होल्ड किया हुआ है। अभी मज़ीद बाय करने का इरादा है। अगर दोबारा हमें मौका मिलता है 92 से नीचे आता है तो इसको दोबारा से हम बाय करेंगे और इसको होल्ड रखेंगे। तो ये हमारा बाइंग लेवल रहेगा 89 से 92 का। अगर 92 पे नहीं भी आता तो आप एक दो रुपया ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 94 तक भी बाय कर लें तो ये मेरी नज़र में ये मुनासिब है। लेकिन आप अपने सोच विचार और अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के मुताबिक आपको काम करना चाहिए। और जो हमारा जो टारगेट हमने सेट किया हुआ है वो इंशाल्लाह जी हमने 116 के पास जब जाएगा तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या 118 का वेट करना चाहिए। तो ये अभी तक तो हमारा जो टारगेट है वो 116 का हमने सेट किया हुआ है। मज़ीद जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर आगे हम देखेंगे कि इसको निकालना है या 118 तक होल्ड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप किसी मखसूस स्टॉक के बारे में हमारे या जो ख्यालात जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके उसका स्टॉक का नाम लिख दें, हम उसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। इसके साथ ही ज़्यादा चाहेंगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।